हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो दोस्तों, इन मर्चेंट नेवी का जो वैकेंसी है वो आ चुका है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी क्या है, कितने पोस्ट हैं, कैसे क्या करना है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बाकी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एकदम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैंने सर्च करिए गूगल पे, उसके बाद फिर किसी भी वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं मर्चेंट नेवी इंडियन मर्चेंट नेवी रिक्वायरमेंट। देखिए 2024 आया है, जिसमें नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अभी ये भी देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसकी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। मर्चेंट नेवी रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन आउट। ठीक है, 28 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है, तो ये पढ़ ले। ये इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्या क्या कैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो मोटी मोटा चीज़ है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट अप्लाई हो गया 20 अक्टूबर 2024 तक ये भरा जाएगा। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो नवंबर 2024 में आएगा। रिटर्न अपडेट होगा, अपडेट सुना फिर आगे आगे आपको नोटिफाई करते वो लोग करते रहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST अदर के लिए भी 100 रुपये है। ठीक है, तो इसमें दोनों कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, और अब जो फ़ी पे कर सकते हैं वो ऑनलाइन पे करेंगे। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट क्या है, तो एज आपका जो है मिनिमम है 17.5 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट वाइज जो है एज रिलेक्शन बाय गवर्नमेंट रूल के द्वारा आपको एज रिलेक्सेशन मिलेगा, और एज कैलकुलेट ऑन 20/10/2024। ठीक है, अब और जो आपका एज जोड़ा जाएगा 20/10/2024 तक आने पर जो होगा उसके हिसाब से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी रिक्वायरमेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ होता है, एक तो मर्चेंट नेवी होता है, एक इंडियन नेवी होता है। इंडियन नेवी होता है जो इंडियन गवर्नमेंट का भारतीय सेना के अंतर्गत आता है, तो वो इंडियन नेवी है। और जो मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट मीन्स होता है सौदागर, मतलब कि बिजनेसमैन के द्वारा जो सेल्समैन होते हैं, जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो एक देश से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी के जहाज़ों से जो ट्रैवल करती हैं, उन जहाज़ों में जो काम करते हैं लोग जो होते हैं, वो मर्चेंट नेवी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहले उसका एक टेस्ट होता है, उसके बाद फिर कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपकी फिर जॉब लगती है। ठीक, फिर उसमें क्या है, पोस्ट नेम क्या है, देखिए डेक रैकिंग है, डेक रेटिंग नाम का पोस्ट है, जिसमें टोटल 511 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास एनी, मतलब आप केवल 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इंजन रेटिंग में 711 पोस्ट है, तो इंजन रेटिंग में आप 10th पास पर भी है। ठीक है, बस आप 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीमेन के लिए 302 पोस्ट है, जिसमें 10th पास केवल 10th पास ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 29 पोस्ट है, जिसमें 10th पास ही रिक्वायर्ड है, और ITI भी चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, वेल्डर हेल्पर में 96 पोस्ट है, जिसमें 10th पास एनी रिकॉग्निशन बोर्ड है। ठीक है, इन और ITI होना चाहिए। ठीक है, मेस बॉय में 304 है, 10th पास होना चाहिए बस। फिर कुक में 607 पोस्ट हैं, जिसमें केवल 10th पास यूनिवर्सिटी मतलब केवल 10th पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जॉब का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, इसमें आप इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी उतना नहीं है। ठीक है, फिर अब देखते हैं। तो ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, पता चल गया कि कब से कब तक भर सकते हैं, एज क्या है, बाकी वगैरह सभी चीज़ें हमने जान लिया। ठीक, और अब देखते हैं फिर आगे क्या। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्लाई करना बता रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, वीडियो भी देगा। नोटिफिकेशन डिटेल्स, तो नोटिफिकेशन डिटेल्स में देखते हैं क्या है। देखिए, तो इसमें नोटिफिकेशन में मर्चेंट नेवी का जो ये नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, स्टार्टेड डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर 2024 दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर दिया गया है। ठीक है, तो रिटन एग्जामिनेशन डेट नवंबर 2024 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिजल्ट डेट आपका 3 डेज आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन के 3 दिन बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब दिया, 17.5 से 25 ही है। 17.5 सैलरी देखिए, जो सैलरी है देखिए, सैलरी भी कितना मतलब मस्त है भाई। देख लो क्या है कि 50,000 से 85,000 तक के बीच में सैलरी है। ठीक है, इसमें जो होता है सैलरी बहुत तगड़ा मिलता है मर्चेंट नेवी की, तो ये तो खूबसूरती है। ठीक है, तो देखिए जो भी है, डेक रेकिंग में 17.5 से 25 साल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, और 50 से 85,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, इंजन रेटिंग में 17.5 से 25 साल होना चाहिए, और 40 से 60,000 मिलेगा, आप 10th पास पर है। ठीक है, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया सैलरी दे रहा है। ठीक है, 90 हज़ार रुपये तक का दे रहा है। ठीक है, फिर उसका क्या है, ओनली मेल्स में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, मतलब कि केवल ये मेल के लिए वैकेंसी है, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, 12th क्लास रिक्रूटमेंट 1 कैंडिडेट्स में आल्सो अप्लाई। ठीक है,
100% प्लेसमेंट इंडिया एंड वेरियस कंट्री, मतलब कि आपके जो प्लेसमेंट होंगे इन इंडिया होगी और वेरियस कंट्री में भी होगी। ये कोर्स करने से एप्लीकेशन विल सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली, एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन में भी सबमिट होगा। ठीक है, पोस्ट नेम दिया गया है, टोटल पोस्ट दिया है कि सब पे केवल मेल ही हैं। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में दिया है तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस यह है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया गया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का जो आपका है इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, इंग्लिश नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगा। मतलब कि जो हमारे जो एसएससी वगैरह में एसएससी वगैरह क्या बात करें, मतलब जो हमारे नॉर्मल जो सिलेबस होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश का नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग हो गया, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एग्ज़ाम कराने का मतलब ये है कि जब आपको वह अंदर ले तो आप मतलब उस काबिल हो कि आप वो आराम से पढ़ पाएँ जो बताया जाए, इसलिए आपको इतना नॉलेज होने ज़रूरी है। जैसे कि इंग्लिश का नॉलेज ये नहीं कि नहीं आपको अंग्रेज़ ही बनना है, लेकिन इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए कि नहीं कि हाँ मतलब कि उसका बेसिक ग्रामर क्या होता है, जैसे नाउन है क्या है, एडजेक्टिव क्या है, डिटर्मिनर क्या है, आर्टिकल क्या है, नरेशन कैसे होता है, मतलब छोटा चीज़, टेंसेस क्या होता है, मतलब ये अगर छोटा मतलब इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और 2 आवर का एग्जाम होगा, 120 मिनट का होगा। ठीक है, जैसे 100 मार्क्स के होंगे और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो रिटन एग्जामिनेशन कंटेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मतलब और सभी क्वेश्चन MCQ होंगे। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, ईच क्वेश्चन करेक्ट 1 मार्क्स, नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड। ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, बाकी ये सब दिया गया है। ठीक है, बस लेकिन बहुत अच्छा जॉब है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा? ठीक है, बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर तो लखनऊ गोरखपुर। ठीक, लखनऊ और गोरखपुर में इसका सेंटर पड़ेगा। फिर इसी प्रकार इसका ये है। ठीक, हाउ टू अप्लाई करने के लिए हम आपको बता ही देंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और सब चीज़ें वहीं कि अगर आपने रॉन्ग डाटा फीड किया है या तो वो एक मेल प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको वो फिर उसके बाद वो सब जो रूल है वो सब लगेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सारा डेटा। ठीक है, इसी आधार से आप चलते रहिए। तो ये रहा अपना मर्चेंट नेवी का। तो क्या है कि देखिए पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी अब आप पढ़ते रहिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। कैसे करना है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और इससे क्या होगा कि किसी प्रकार का अगर कोई वैकेंसी निकल रहा है तो उसके बारे में हम आपको पहले सूचित करेंगे। ठीक है, और अगर आपको जैसे क्या है कि सिलेबस के से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना है, जनरल अवेयर्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है या आपको बेसिक पढ़ना है क्या, ऐसे कुछ भी, तो कमेंट कीजिए, तो हम अपना समय निकाल कर आपको वो भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।